अगर आप एक्सपर्ट और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जैसा मेकअप घर पे खुद करना चाहते हो तो ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको ऐसी-ऐसी टेक्निक बताई है जो 15 साल से मैं अपने मेकअप क्लाइंट पे यूज़ कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप स्किन प्रेप, फाउंडेशन सिलेक्शन से मेकअप सेटिंग तक के सारे स्टेप इंक्लूड है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शालिनी सेठ, योर मेंटोर। तो स्टेप 1 है क्लिनजिंग। ठीक है, क्लिनजिंग कर ली पहले। उसके बाद आपका स्टेप 2 है टोनर। टोनर लगाना है अगर ऑयली स्किन है, नहीं तो आपने क्या लगाना है, प्रेप एंड प्राइम। आइज बंद रखना, आइज बंद रखो। ये वेट है अभी, ठीक है, इसको आपने सूखने देना है। उसके बाद आपने लगाना है मॉइस्चराइज़र। ठीक है, मॉइस्चराइज़र आपने लिप्स पे भी लगाना है। मॉइस्चराइज़र जो मैं यूज़ कर रही हूँ एम्ब्रोलिस का है, नंबर 1 मॉइस्चराइज़र है, ठीक है, वर्ल्ड का। हाँ, लेकिन ये ब्राइडल के लिए लो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। अब हम यूज़ करेंगे प्राइमर। ठीक है, अगर आपको हाई एंड पे जाना है तो आप बेनिफिट का लगाओगे, जैसे ब्राइडल वगैरह करने हैं अगर आपने। ठीक है, और अगर आपको पार्टी मेकअप्स करने हैं तो आप जैकलीन का लगा सकते हो, रिकोड का लगा सकते हो, कोई भी बेसिक सा लगा सकते हो। ठीक है, ब्राइडल करने हैं तो ये स्मैश बॉक्स का है इल्यूमिनेट प्राइमर, ये भी बहुत अच्छा है। प्राइमर लगाने का मेथड देखो, ये इतना हमने प्रोडक्ट लेना है और ये सारा मैंने अपने हाथ में नहीं मला, इसको मैं ऐसे डैब करके इधर इधर नोज पे, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, ऐसे डैब डैब करके लगाना है। अच्छा, मेरे पास ना 2 प्राइमर थे, एक तो ये वाला रिकोड का मैट वाला और ये जैकलीन का। मैंने रिकोड का क्यों नहीं लगाया और ये क्यों लगाया है, रिकोड का मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये मैट प्राइमर है, ठीक है, मैटिफाइंग प्राइमर। तो ये ऑलरेडी जो इनकी स्किन है वो ड्राई है, तो इस पर नहीं जाएगा वो। ठीक है, मॉइस्चराइज़र हो गया, प्राइमर हो गया। अब आएंगे हम कंसीलिंग पे। कंसीलिंग के लिए हमें यूज़ करनी है एसीसी पैलेट, जिसमें अलग अलग कंसीलर के शेड होते हैं। तो इनका जो अंडर आई एरिया है वो इतना ज़्यादा डार्क नहीं है कि ऑरेंज यूज़ करें, तो हम इनके में ये वाला शेड यूज़ कर लेंगे। ऊपर देखिए, और लगाने का तरीका देखो, मैंने ऐसे यू करके गोल नहीं लगा दिया, ऐसे लगाया है वी शेप में। अगर हम ऐसे गोल लगाएंगे तो क्या होगा, रिंकल्स आएंगे। अब इस स्टेप के बाद हमें रुकना है, फाउंडेशन नहीं लगाना। ठीक है, इसको या तो हमें फैन से सुखाना है, 2 चीज़ें हैं, हमें इसको दो टेक्निक्स हैं, या तो हमें इसमें सेटिंग स्प्रे मारना है, आइज बंद रखना। ठीक है, ये बिगनर्स के लिए सेटिंग स्प्रे मारना। अगर कोई बहुत प्रोफेशनल होगा, हम लोग अगर मेकअप करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको फटाफट हम सेटिंग पाउडर से सेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रुक जाएं। ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं, एक तो सेटिंग स्प्रे से सेट कर देना है, लेकिन ब्लेंड करके, ये नहीं कि ऐसे ही लगा दिया। किससे करना है, ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से।
ठीक है। क्या सेटिंग स्प्रे से कर सकते हैं या लूज पाउडर से, जो डार्क शेड हो, लाइट शेड नहीं, डार्क शेड, ठीक है। अब उसके बाद हम एक ऐसी स्टील की प्लेट लेंगे, ठीक है, ये सबके पास होनी चाहिए। अब इसमें हम फाउंडेशंस लगाएंगे। मैं जो फाउंडेशन ये ले रही हूँ मेबेलिन 128, मेबेलिन 115 और ये के ब्यूटी का है, ठीक है। अब मेरे पास 3 शेड है। मैं क्या करूँगी, इनके यहाँ पे, इसे कहते हैं फाउंडेशन सिलेक्शन स्टेप। फाउंडेशन सिलेक्शन में मैं ये 3 शेड लगाया, 1 2 3, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो गया होगा इनका कौन सा शेड जा रहा है, कुछ समझ आ रहा है। अच्छा, अब एक शेड है ये देखो, चौथा शेड ये है, ये एग्जैक्ट जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो के ब्यूटी वाला शेड था ये और 115, क्योंकि ना तो ये येलो टोन पे है ना ये प्रॉपर पिंक टोन पे है, मैंने ये 2 शेड मिक्स कर दिए, ये देखो, ठीक है। अब ये जो शेड बना ये इनका एग्जैक्ट शेड है, ये देखो, बिल्कुल इनका एग्जैक्ट शेड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक फाउंडेशन ब्रश लिया, ठीक है। अब हमने 2 शेड, जो येलो में था, पिंक था, उसे मिक्स कर दिया और इसको इमल्सिफाई करेंगे ऐसे प्लेट पे, ठीक है। अब हम लगाएंगे इनके फाउंडेशन ब्रश से, और निकालो इसमें थोड़ा सा ये, अभी रुको 1 मिनट। अब ये मेरा गीला ब्यूटी ब्लेंडर है, निकालो निकालो इसमें, इसको थोड़ा सा सेट होने देंगे फाउंडेशन को, ठीक है। फाउंडेशन ब्रश, ब्यूटी ब्लेंडर, ये जो हमने यूज़ किया है ये वियोनी बेले का ब्यूटी ब्लेंडर है, ठीक है। उसके बाद हमारी ब्लेंडिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, कॉन्टोर। अब इनका फेस देखो, हमें क्या करना है, इधर कान से, इधर थोड़ा सा मुड़ो, यहाँ कान से लेके आना है और ये जो लिप है ना इसके एंड तक ऐसे, ठीक है। कान की पॉइंट से लिप्स तक ऐसे, यहाँ भी करेंगे और इस साइड भी। तो लिक्विड ब्लश हम किससे लगाएंगे, उसके लिए हमें स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए होता है। डायरेक्ट फेस पे ना लगा के हम स्टील प्लेट पे पहले करेंगे इसको ब्लेंड। सेकंड ब्रश हमारा यूज़ होता है ये ब्लश वाला ब्रश, ठीक है, स्मॉल। उसके बाद हमारा यूज़ होता है कॉन्टोर ब्रश।
अच्छी तरह जो कॉन्टोर है उस पर सॉफ्ट हाथों से चलाना है। ये देखिए हाथों की मूवमेंट देखो, ये मैं ऐसे ऐसे रगड़ नहीं रही हूँ, सॉफ्ट हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमने हाइलाइटिंग लगाई है, इसको ब्लेंड करेंगे। ये मिनी ब्यूटी ब्लेंडर है, ठीक है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ अंडर आइज़ के एरिया के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है, नेक्स्ट हमारा जो मेकअप टूल आता है वो ये है, इसे कहते हैं पिज़्ज़ा पफ। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टेप हमारा। हम कोई भी लूज़ पाउडर लेंगे, ठीक है, लूज़ पाउडर लेके हम लोग ये पिज़्ज़ा पफ पे लगाएंगे और इसको मैं सेट नहीं करूँगी। सबसे पहले ऊपर देखिए, मैं रिंकल्स हटाऊँगी। अब ऊपर ही देखते रहना, क्लाइंट को बोलना है कि नीचे नहीं देखना जब तक हम सेट ना कर लें। अब उसके बाद हमने इनका अंडर आई सेट करा। यहाँ जो प्रोडक्ट था मैंने उसे ब्लेंड कर दिया, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट आपका पैच पड़ जाए। हमने जो ये सेट करा है ना पाउडर, अब हम लेंगे कॉम्पैक्ट, मैक का कॉम्पैक्ट लिया हमने। इससे क्या होगा, जो आपकी, ये बेटे बंद करते जाना, ठीक है, ये जो आपकी अंडर आइज़ हैं ये सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखो फ़र्क लगा। हमने क्या किया, हाईलाइट को सेट कर दिया पाउडर से, ब्लश रह गया हमारा। अब हम ब्लश को सेट करेंगे। स्माइल करो। जब हम ब्लश को सेट करेंगे, ब्लश लगाएंगे, हमेशा ऐसे लगाना है, स्माइल कराना है क्लाइंट को, और ये ऊपर से लाना है ऐसे, जैसे एक राइट लगाते हैं ना, देखो ऐसे ऐसे। और फिर इसको करते हुए जब प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए ना ब्रश में, फोर्थ ब्रश जो है वो है लार्ज पाउडर ब्रश। ठीक है, लार्ज पाउडर ब्रश। जब प्रोडक्ट ख़त्म हो गया तो ये इसको ब्लेंड कर देना है नोज से ऐसे। अब आता है हमारा फिफ्थ ब्रश, ठीक है, फ़ैन ब्रश। ये भी फ़ैन ब्रश हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू जिसका हाथ जिसके ऊपर सेट बैठ जाए। ठीक है, हाइलाइटर जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैक का है। ऊपर देखिए, थोड़ा नीचे नीचे, हाँ, अब क्या करना है, आईलाइनर की तरह ये लैश ग्लू लगानी है। आई लैश ग्लू है, ब्लैक लैश ग्लू।
बंद करो आइस। लैश लाइन पे लगानी है और ये लैशेस पे लगानी है, कॉर्नर्स पे ज़रूर लगानी है ऐसे। कोई भी ब्रश की हेल्प से इसे प्रेस कर देना है। अगर आप हैंड से नहीं लगा सकते ना, तो आप लैश एप्लीकेटर आता है उससे लगा सकते हो। बंद रखना भी लैशेस। ब्लैक आई शेडो लेके थोड़ा सा स्मच करोगे। पहले हमने ब्लैक आई शेडो लिया, अब ये वाला शेड लेके इसको हम स्मच कर रहे हैं। अंदर अंदर, हाँ अंदर लगाना है, क्योंकि जब हम फ़ोटोज़ लेते हैं तो ये एरिया बुरा लगता है। काजल लगाना है, ये होती है हमारी वाटर लाइन। ये वाटर लाइन है, ये लोअर लैश लाइन होती है, ठीक है। तो वाटर लाइन में हम लगाते हैं काजल, और जो लोअर लैश लाइन है उसमें हम अपना शेड लगाते हैं जो हमने ऊपर दिया है, ये ऐसे। और जो सेंटर लोअर लैश लाइन है अगेन उसमें हम शिमर शेड लगाए, जैसे हम ऊपर करते हैं ना स्टेप, ये देखो। फैन ब्रश लेंगे, जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसे हटाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये भी नोट डाउन करो। आईलाइनर लेके जो इनका हमने लैशेस लगाई थी, खोलना है इसको ब्लेंड कर देंगे यहाँ ऐसे। बंद 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 बंद, हाँ आप ओपन करो, हल्के, ज़्यादा मत करना, ठीक है। तो इससे अब बंद कर लो, थोड़ा सा खोलते भी रहो हल्का, हाँ ऐसे रखो प्लीज़, ना बंद ना खुलना, क्योंकि वो नीचे ना चला जाए ना लाइनर। तो हमने क्या किया, जो इनका लैशेस था ना उसको कॉर्नर से ब्लेंड कर दिया, इसलिए मैंने लाइनर लगाया ताकि लैशेस का बैंड अलग से ना दिखे, उसको मैंने लाइनर से ब्लेंड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगेन मस्कारा लेंगे, हल्का सा खोलना, पूरा ऊपर तक मत खोलना, नीचे की लैशेस ओपन करिए, ओपन करिए और आइज, ओपन होगा नहीं, अंदर नहीं जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है। अब हमारा एक और लास्ट स्टेप रह गया है। फिर अब ये हाइलाइटिंग ब्रश लेके, प्रिसाइज ब्रश लेके हमें इनर कॉर्नर पे ये डुओक्रोम पाउडर लगा रही हूँ मैं। गाइस डुओक्रोम पिगमेंट बहुत सारे टोन में आते हैं, जैसे कि पिंक,
पर्पल, ग्रीन, मैं जो यूज़ कर रही हूँ ग्रीन वाले टोन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पूरा आई मेकअप पिंक है। अगर पिंक टोन यूज़ करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और ये वियोनी बेले का है। वियोनी बेले का एक शेड है फ्रेंच ब्राइड, नायका से मिलता है। आप वो ले लीजिए, वो आपके ऑलमोस्ट 80% मेकअप के साथ जाएगा। अब हम इसे मेकअप को सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेटिंग स्प्रे। कोई भी लॉन्ग लास्टिंग आप सेटिंग स्प्रे HD वाला यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये मेकअप वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा। ये सिर्फ एक ट्रेलर है। हमारा जो कोर्स है उसमें 90+ लेसन है। तो जल्दी से जाके ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।